राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मोनम्स। ना रुकेंगे हम, ना थकेंगे हम, यूं ही अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आपकी इतने दिन से क्लास नहीं हुई, क्योंकि मेरे खुद के भी एग्ज़ाम्स थे और थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ थे, इसकी वजह से क्लास नहीं हुई। लेकिन अब से आपकी रेगुलर क्लास होगी, जो कि हम इंडिया की पॉलिटी पढ़ रहे थे, हम रेगुलर पढ़ेंगे हम। और हम अब से बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान में जो है फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। उसमें जिसके भी पास बॉटनी या जूलॉजी है उनके लिए मैं बायो पढ़ाने वाली हूँ। उसमें सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेकेंडरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो भी टॉपिक्स है वो आपके आएंगे। तो मैं 9th से स्टार्ट करूँगी, आपके 9th में जो भी बायो के लेसन्स है वो पढ़ाऊँगी और विथ नोट्स पढ़ाने वाली हूँ, और डेली क्लास होगी। एक बार फिर से सॉरी फॉर दिस गैप, बट अब से आपकी रेगुलर क्लास होगी। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हमने जब जहाँ से लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में संविधान सभा का गठन कर लिया था। संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। उसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन किया था हमने प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य लिया था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य लिया तो 389 मेंबर हुए थे टोटल, जिसमें से 292 ब्रिटिश भारत से थे और 4 चीफ कमिश्नरी से थे, जिसमें अजमेर, कुर्ग, दिल्ली और बलूचिस्तान थे, और 93 देसी रियासतों से और अन्य से थे। और उसी में कहा गया था, अब क्या कराएंगे हम? चुनाव करवाएंगे कि संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946 के अंदर। जुलाई 1946 के अंदर हुआ था। कितने मेंबर थे? 296 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 208 सीट कांग्रेस को मिली थी और 73 मुस्लिम लीग को मिली। तो बहुत टाइम हो गया इस हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई। ये ध्यान रखना कब हुआ था? जुलाई अगस्त भी लिखा हुआ आता है। जुलाई 1946, ये जुलाई पूछता है, जुलाई 1946 को। कितनी सीटों पर हुआ था? 296 सीटों पर, जिसमें 208 सीट तो मिली थी कांग्रेस को, और 73 जो सीट है वो मिली थी मुस्लिम लीग को। और बच गई कितनी? 15 सीट। 15 सीट पे अन्य जो भी थे वो आए थे। कितने राजनीतिक? 208 सीटों पर कांग्रेस विजय हुई, 73 सीट पे मुस्लिम लीग और 15 सीट पे अन्य विजय हुए। इसमें कितनी राजनीतिक पार्टियां थी? 10 राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया था। 10 राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया। इसमें 10 राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया था।
जिसमें से जो हिंदू महासभा थी, हिंदू महासभा को एक भी वोट नहीं मिला था, एक भी वोट नहीं मिला। और जो मुस्लिम लीग थी उसको बहुत कम सीट मिली थी, इसको हार बर्दाश्त नहीं हुई, तो इन्होंने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई के नाम पे है ना मुस्लिम और हिंदुओं के मध्य सांप्रदायिक दंगे करवाए। और इसी दिन से जो 16 अगस्त था 1946 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने काला दिवस के रूप में मनाया। तो इसी में आगे नेक्स्ट लिखेंगे हम, और लिख देती हूँ, यहाँ तक राइट कर लेना साथ के साथ में। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही के नाम पर हिंदू व मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे करवाए। किसने करवाए? मुस्लिम लीग ने। किसके बीच? हिंदू और मुस्लिमों के बीच। और जो 16 अगस्त था 1946 को, इसी दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। किसने मनाया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे थे। 16 अगस्त 1946 को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने काला दिवस के रूप में मनाया। किसके रूप में मनाया? काला दिवस के रूप में मनाया। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अंतरिम संसद। कैबिनेट मिशन में ही पढ़ा था हम लोगों ने कि संविधान सभा का गठन करेंगे और एक अंतरिम संसद का गठन करेंगे। अब हम लोग अंतरिम संसद का गठन करेंगे। अंतरिम संसद का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल और उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके तहत कैबिनेट का गठन किया गया, जिसमें 14 सदस्य थे, जिसमें 5 मुस्लिम लीग से थे और 9 अन्य सदस्य थे। तो नेक्स्ट आगे लिखेंगे अंतरिम संसद। अंतरिम संसद गठन 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के तहत। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेवेल। कौन थे? वेवेल। और उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। शॉर्ट में लिख रही हूँ, जवाहरलाल नेहरू। इसमें टोटल मेंबर कितने थे? टोटल सदस्य 14 कैबिनेट थे।
जिसमें 9 सदस्य प्लस 5 मुस्लिम लीग। ये जो 5 मुस्लिम लीग के है ना, तुम और याद रखो ना रखो, लेकिन ये 5 जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे ना, उनको जरूर याद रखना है। इसकी एक ट्रिक है, लिया आई अब गाज मत जोगिंदर आया। लिया आई अब गाज मत, गात नहीं गाज मत। लिया का मतलब है लियाकत अली। आई का मतलब आई 2 बार आई चुंदरीगर, चुनरी लेकर आई 2 बार आई और चुनरी लेकर आई। अब्दुल गजाफर खान, गजाफर से याद रखना, ये रखना जोगिंदर मंडल। बस तुम ये ऊपर ऊपर का भी याद रखोगे ना, लिया आई अब गाज मत जोगिंदर मंडल आया। लियाकत अली, आई चुंदरीगर, अब्दुल रजाफर, गजाफर और जोगिंदर मंडल, ये कौन थे? मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इसके बाद में अंतरिम संसद के जो कैबिनेट मिशन गठित हुई थी, उसके अंदर ही कुछ अन्य जो है मंत्री थे, उनको याद रखना जरूरी है। इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या थे? उनके पास कौन सा था? विदेश मंत्रालय, विदेशी मामलात मंत्रालय। CH भाभा, खान एवं खनिज विभाग, C राजगोपालाचारी, इनके पास था शिक्षा विभाग। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे, उनके पास था खाद्य और कृषि मंत्रालय। ये था, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। उसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद में जो स्वतंत्रता के बाद में कैबिनेट मंत्री जो मंत्रिमंडल गठित हुआ, उसमें कितने मेंबर थे? उसमें भी 14 मेंबर ही थे। लेकिन जो ये भी मुस्लिम लीग थे 5, वो नहीं थे, क्योंकि उस समय भारत का विभाजन हो गया था और आधे लोग किधर चले गए थे? ये मुस्लिम लीग वाले पाकिस्तान में चले गए थे। स्वतंत्रता के बाद कैबिनेट मंत्री कितने थे? 14। उसमें जो कुछ चेंज हुए थे, शिक्षा विभाग पहले C राजगोपालाचारी के पास हुआ करता था, वो अब मौलाना अबुल कलाम के पास था, अबुल कलाम आजाद के पास था। इनको शिक्षा के क्षेत्र में जाना जाता ही है। और जो वाणिज्य विभाग था, वाणिज्य विभाग, ये CH भाभा को दिया गया। उसमें क्या था? अंतरिम संसद में इनके पास क्या था? खान और खनिज विभाग। ये कुछ नाम है जो याद रखना आपको। इसके बाद था जो संविधान सभा
संविधान सभा थी, उसमें कुल महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। जब हम लोगों ने गठन किया था संविधान सभा, तो उस समय में वहाँ पे कितनी थी? 15 महिलाएं थी। उसमें कुछ महिलाएं उनको याद रखना जरूरी है, जैसे कि पहली है सरोजिनी नायडू। इनको कौन नहीं जानता है? सरोजिनी नायडू। सुचिता कृपलानी। दूसरी है विजयलक्ष्मी पंडित। सॉरी, थर्ड है विजयलक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है मालती चौधरी। फिर है हंसा मेहता। ये मुंबई से थी और फर्स्ट ग्रेजुएट थी। मुंबई से थी और फर्स्ट ग्रेजुएट थी। बाकी के मैं ऊपर राइट कर रही हूँ। फर्स्ट ग्रेजुएट थी। बेगम अयाज रसूल। ये महिला हॉकी टीम की अध्यक्ष रह चुकी। नेक्स्ट है एनी मसेकर। इन्होंने क्या किया था? एकमात्र देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व। ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, इम्पोर्टेंट है, पूछते भी इनको। एनी मसेकर कौन थी? एकमात्र देसी रियासतों का इन्होंने क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। और ये कहाँ से थी? केरल से थी। नेक्स्ट है दाक्षायणी वेलाय अमू स्वामीनाथन। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद रख लेना। इसके बाद में है माउंटबेटन की घोषणा। माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन घोषणा 3 जून की योजना भी बोलते हैं, डिक्की बर्ड प्लान भी बोलते हैं। माउंटबेटन योजना कितने में कब आई थी ये? 3 जून 1947। कितने मेंबर थे इसमें? अध्यक्ष सहित इसमें 4 मेंबर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? माउंटबेटन। और इन्हीं के नाम पे योजना का नाम पड़ गया, माउंटबेटन थे। इसमें क्या किया गया? जो भारत की जो रूपरेखा थी, विभाजन की रूपरेखा के लिए इसमें किसको नियुक्त किया गया? भारत के विभाजन की रूपरेखा के लिए वीपी मेनन को नियुक्त किया
गया। उस सीमा रेखा का निर्धारण कौन करा था? हमारी जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं? रेडक्लिफ। तो उन्हीं के नाम पे, जिन्होंने निर्धारण किया था उन्हीं के नाम पे रखा है, सर रेडक्लिफ। और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को आज़ाद किया गया था। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।